इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। देश के कई इलाकों में भयानक बरसात हो रही है। ऐसे में जगह जगह में बाढ़ और जलभराव जैसी खबरें सामने आ रही हैं। बाढ़ आने का कारण बादल फटना बताया जा रहा है। बादल फटने का नाम सुनकर आपको साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बादल फटने का भयंकर मंजर तो जरूर याद आ गया होगा। इस घटना में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन क्या आपने इस घटना के बाद ये जानने की कोशिश की कि ये बादल का फटना असल में होता क्या है? अगर आपको ये जानकारी कहीं नहीं मिल पाई है तो इस वीडियो को देखकर आप ये जान जाएंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बादल फटने पर पल भर में ही भयंकर बारिश हो जाती है। ओले भी गिरते हैं, तूफान तक आ जाता है। कुछ किलोमीटर के हिस्से में पानी इतना बरसता है कि कुछ ही मिनटों में बाढ़ आ जाती है और फिर इस आसमानी प्रलय के कारण बाढ़ से बड़ी तबाही होती है और चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। बादल फटना वास्तव में सबसे तेज बारिश के लिए ये मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक तकनीकी शब्द है। अगर किसी उदाहरण के तौर पर समझें तो जिस तरह पानी से भरा गुब्बारा अगर फूट जाए तो एक साथ एक जगह बहुत तेजी से पानी गिरता है, ठीक वैसी ही स्थिति बादल फटने की घटना में देखने को मिलती है। इस प्राकृतिक घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। मौसमी वैज्ञानिकों के मुताबिक जब बादल भारी मात्रा में पानी लेकर चलते हैं तो वे हवा के साथ आगे बढ़ने के दौरान पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। दरअसल बादलों को रास्ते में गर्म हवा और पहाड़ पसंद नहीं है। पहाड़ों की ऊंचाई इसे आगे नहीं बढ़ने देती। जब बादलों की राह में कोई बाधा आ जाती है तब वे अचानक फट पड़ते हैं, पानी के रूप में परिवर्तित होकर बरसने लगती है। इसीलिए इसे हिंदी में बादल फटना या अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से पुकारा जाता है। इस स्थिति में एक सीमित क्षण में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है। ये किसी एक जगह पर थोड़े समय के लिए होता है। सामान्य तौर पर धरती की सतह में 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटना होती है। ये अलग से कोई घटना नहीं है, बल्कि भारी बारिश का हिस्सा है। जब करीब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बारिश होती है तो उस स्थिति को बादल फटना कहा जाता है। तो चलिए अब हम बादल फटने की गणना को समझते हैं। मौसम विभाग की माने तो जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहा जाता है। कई बार तो कुछ ही मिनटों में बारिश हो जाती है। बादल फटने का पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि बादल फटने की घटना पहाड़ों पर ही होती है। कहते हैं कि पानी से भरे बादलों के रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं और फिर वो पहाड़ों से टकराकर फट जाते हैं और बरसने लगते हैं। पहले ये माना जाता था कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ों के साथ साथ बादल मैदानी इलाकों में भी फटते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की एक घटना के बाद से ही ये धारणा बदल गई है। बताया जाता है कि कई बार मैदानी इलाकों में भी ऐसी स्थिति बन जाती है जब बादल फट सकता है। जब गर्म हवा का झोंका बादलों की तरफ आ जाए तो इससे भी बादल फटने की घटना होती है। वैसे तो बादल पहले से भी फट रहे हैं, लेकिन पहली बार 1970 में वैज्ञानिक आधार पर इसे रिकॉर्ड किया गया था। मंडी जिले के बरौट में 1 मिनट में 38.10 मिलीमीटर वर्ग दर्ज की गई। शिमला जिले के चिड़गांव में 15 अगस्त 1997 को बादल फटने की घटना से 1500 लोग हताहत हुए थे। ये मंजर अब दोबारा हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ है। भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बल्ह घाटी में 50 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं। हर वर्ष ऐसी 5 से 6 घटनाएं होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।